क्रिसमस के अवसर पर पॉल नाम के एक व्यक्ति को उसके बड़े भाई ने उपहार में एक नई कार दी। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर जब पॉल अपने कार्यालय से बाहर निकला तो उसने देखा कि एक गरीब लड़का उसकी चमचमाती नई कार के चारों ओर घूम घूम कर उसे बड़े ध्यान से देख रहा था। लड़के ने पूछा, साहब, क्या ये आपकी कार है? पॉल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ये कार मेरे बड़े भाई ने मुझे क्रिसमस के उपहार के रूप में दी है। लड़का हैरानी से बोला, मतलब आपके भाई ने आपको ये कार दे दी और आपको इसके लिए एक भी पैसा नहीं देना पड़ा? वो कुछ पल के लिए रुक गया और बोला, काश। पॉल ने सोचा कि अब वह कहेगा, काश मेरा भी ऐसा भाई होता, लेकिन लड़के ने जो कहा उसने पॉल को भीतर तक झकझोर दिया। लड़का बोला, काश मैं भी अपने छोटे भाई के लिए ऐसा भाई बन पाता। पॉल आश्चर्यचकित रह गया। फिर उसने तुरंत पूछा, क्या तुम मेरी कार में घूमना चाहोगी? लड़का खुशी से बोला, जी हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कुछ देर घूमने के बाद लड़के ने चमकती आंखों से कहा, साहब, क्या आप मेरी एक छोटी सी इच्छा पूरी करेंगे? क्या आप मेरी गली में मेरे घर के सामने तक चलेंगे? पॉल मुस्कुराया। उसे लगा कि लड़का अपने पड़ोसियों को दिखाना चाहता होगा कि वह इतनी शानदार कार में बैठकर आया है, लेकिन इस बार भी पॉल गलत था। लड़के ने कहा, कृपया उस सीढ़ी के पास गाड़ी रोक दीजिए। जैसे ही कार रुकी, लड़का तेजी से सीढ़ियां चढ़कर घर के अंदर गया। कुछ देर बाद वह वापस आया, लेकिन इस बार वह धीरे धीरे चल रहा था। उसकी बाहों में उसका छोटा भाई था जो चल नहीं सकता था। उसने उसे सीढ़ियों पर बैठाया, उसके कंधे से लगकर कार की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो भाई, यही वह कार है जिसके बारे में मैं तुम्हें ऊपर बता रहा था। इनके बड़े भाई ने इन्हें क्रिसमस पर यह कार उपहार में दी है और इन्हें इसके लिए एक भी पैसा नहीं देना पड़ा। फिर उसने अपने छोटे भाई का हाथ पकड़कर कहा, एक दिन मैं भी तुम्हें बिल्कुल ऐसी ही कार खरीद कर दूंगा। तब तुम खुद उन सुंदर सुंदर क्रिसमस की सजावटों और रोशनियों को देख सकोगे जिनके बारे में मैं हमेशा तुम्हें बताता रहता हूँ। यह सुनकर पॉल की आंखें भर आई। वह कार से उतरा, प्यार से उस दिव्यांग बच्चे को उठाकर अपनी कार की आगे वाली सीट पर बैठाया। बड़ा भाई भी उसके पास बैठ गया। फिर वे तीनों एक साथ ऐसी सैर पर निकले जिसे वे जीवन भर कभी नहीं भूल पाए। उस क्रिसमस की शाम पॉल ने प्रभु यीशु के नाम का वास्तविक अर्थ समझा। पाने से कहीं अधिक धन्य है देना। संदेश सच्ची खुशी केवल उपहार पाने में नहीं, बल्कि किसी और के जीवन में खुशी बांटने में है। सबसे बड़ा धन वह है जो हम दूसरों को प्रेम, त्याग और उदारता के रूप में देते हैं।